स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही यूनिक चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ और उसका जो विथ प्रूफ विथ रेफरेंस मैं इस बारे में बात करूँगा। जनरली इंसुलिन के बारे में तो हम सभी ने सुना, मैंने भी इंसुलिन के ऊपर एक वीडियो बनाया था और इंसुलिन के बारे में हमने बताया था कि इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में पाए जाने वाले ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज आता कहाँ से है, तो ब्लड में ग्लूकोज जो होता है जब हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है और डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और जनरली वो सारा का सारा ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है और सेल उस ग्लूकोज को सिंथेसाइज करके एनर्जी बनाती है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इंसुलिन का काम यहाँ पे क्या है, तो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको सेल में भेजने का काम इंसुलिन करता है। तो अगर बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो ब्लड से ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजने वाला जो उत्प्रेरक है, जो स्टिमुलेटर है, वो कम हो गया तो ग्लूकोज का जाना कम हो जाता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और उसी को हम लोग शुगर की बीमारी कहते हैं। आज मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो इंसुलिन तो नहीं है, लेकिन हम लोग उसके उपयोग रोज अपनी दिनचर्या, अपने खाने में करते हैं और उस चीज़ का नाम है ओनियन, जिसे हम प्याज कहते हैं हिंदी में। ओनियन को खाने से भी हमारे बॉडी का जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वह कंट्रोल और मेंटेन होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ओनियन खाने से अगर इंसुलिन का काम होता है तो क्या ओनियन में इंसुलिन पाया जाता है? नहीं, ओनियन में इंसुलिन नहीं पाया जाता है, लेकिन ओनियन में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो इंसुलिन के एक्टिविटीज़ को, क्रियाकलाप को, यानी कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है और हमारे ब्लड से शुगर को कम करने में मदद करता है। ऐसा नहीं है कि इंसुलिन का काम बंद हो जाता है, यह काम इंसुलिन के वर्क को, यानी कि वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, स्टिमुलेट कर देता है। तो आखिर ओनियन के अंदर ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जो इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है? तो ओनियन के अंदर क्वेरेसेटिन नामक एंटीऑक्सीडेंट और साथ ही साथ सल्फर पाए जाते हैं जो इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ाते हैं और बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। क्वेरेसेटिन एंड सल्फर।
अब क्या है कि क्वेरेसिटिन और सल्फर या ओनियन वर्क कैसे करता है, हमारे शरीर में यह वर्क कैसे करता है, ये जानना जरूरी है कि इसका जो है मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करता है। क्योंकि विदाउट मोड ऑफ एक्शन जाने हम ये नहीं समझ सकते हैं कि कोई भी मेडिसिन कैसे काम करता है और कोई भी प्रोडक्ट कैसे काम करता है या फूड कैसे काम करता है। उसको जानने के लिए हमें उस चीज़ का मोड ऑफ एक्शन यानी कि मैकेनिज्म का प्रोसेस जानना पड़ेगा कि इसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों हमारे शरीर पर यह काम करता है। तो आइए हम आगे जानते हैं कि ओनियन कैसे हमारे शरीर पे काम करता है और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। अब क्या है कि हमने कहा क्वेरेसेटिन और सल्फर कैन स्टिमुलेट द इंसुलिन, यह इंसुलिन को स्टिमुलेट कर सकता है क्योंकि ओनियन के अंदर जो है कुछ फाइबर्स भी होते हैं। ओनियन के अंदर कुछ फाइबर्स भी होते हैं जो फाइबर्स डाइजेशन में मदद करते हैं। फाइबर क्या करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। और ओनियन में फाइबर होने के कारण ओनियन का डाइजेशन हमारे बॉडी में थोड़ा देर से होता है, धीरे धीरे होता है। तो जब धीरे धीरे इसका डाइजेशन होता है तो यह शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकता है। साथ ही साथ ओनियन के अंदर एक ऐसा चीज पाया जाता है जिसके बारे में आप कहीं भी सर्च कर सकते हो। ओनियन में पाया जाता है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम एक ऐसा कंपोनेंट्स है, ये एक मिनरल्स है। क्रोमियम एक ऐसा मिनरल्स है जो हमारे बॉडी में शुगर को बैलेंस करने के लिए इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है। अब क्रोमियम के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि क्रोमियम इज अ एसेंशियल ट्रेस मिनरल्स दैट हेल्प्स द बॉडी use insulin to regulate blood sugar and it is involved in the metabolism of carbohydrates, fats and proteins। यानी कि क्रोमियम हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के डाइजेशन को कंट्रोल करता है और इंसुलिन को हमारे बॉडी में रेगुलेट करता है। क्रोमियम ऑल्सो इनहेंस द एक्शन ऑफ इंसुलिन। क्रोमियम इंसुलिन के एक्शन को भी बढ़ाता है। कैसे? तो ये कैसे बढ़ाता है, इंसुलिन के एक्शन को कैसे बढ़ाता है? तो आप मान लीजिए कि यह ब्लड से जो ग्लूकोज, ब्लड में जो ग्लूकोज आया, उस ग्लूकोज को हमें भेजना है सेल के पास। तो ये काम इंसुलिन का है कि ब्लड से ग्लूकोज को निकालकर सेल में भेजिए ताकि सेल एनर्जी बना के हमें दे सके। और इंसुलिन क्या करता है, अनलोडिंग का काम करता है। तो क्रोमियम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड से शुगर इंसुलिन अनलोड कर सके उसमें मदद करता है। बात को मैं समझा पाया? यानी कि इंसुलिन को कैसे मदद करता है, शुगर कंट्रोल में इंसुलिन को कैसे मदद करता है? तो इंसुलिन का काम ही है ब्लड में पाए जाने वाले शुगर को निकालकर सेल के अंदर भेजना ताकि सेल उसको सिंथेसाइज करके एनर्जी बना सके। तो क्रोमियम जो पाया जाता है, ओनियन में जो क्रोमियम पाया जाता है, वह क्रोमियम उस इंसुलिन को ब्लड से ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजने में मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ओनियन इंसुलिन को काम करने में मदद करता है। आज का ये वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।